Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है, और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए? किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलती जाऊँ, आपके संपर्क में आऊँ, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है, या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ़ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज़ सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमीडिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नहीं है। अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना। आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट। एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है। तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एवरी डे? So he said, 15 minutes in the morning? No, sister, I have no time. And he was very proud of this, कि I do not have 15 minutes. I give all my time to others. To everybody. क्योंकि मुझे दूसरों को हील करना है. And he said like 14 घंटे मेरे अपने प्रोफेशन में जाते हैं. मैं वर्क इज़ माई टॉप प्रायोरिटी. तो 14 घंटे मेरे दिन में उसके लिए होते हैं. बाकी कम्यूटिंग, ट्रैवल टाइम, और जो थोड़े से 2-3 घंटे बच जाते हैं वो मेरे परिवार के लिए होते हैं. तो अब इस सब में अपने लिए समय निकालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज़ फॉर एवरीबडी. तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ. एंड दिस हैज़ बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल. सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद. और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर? एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क. तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. We would feel, with self introspection, we come to this conclusion कि it should be totally the other way around. क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं? अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए, वो खुशियाँ, वो सब कंफर्ट्स जो भी हमें लाने हैं, उसके लिए हम काम पे जाते हैं. तो काम से ऊपर एक्चुअली परिवार,
परिवार है, डेफिनेटली। नहीं तो मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी, सुख, शांति, वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी। तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माई सेल्फ। नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे अराउंड, वर्क, फैमिली, सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला, इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, उसका असर परिवार पे भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा। तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है। नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क, यू नो, सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द क्योंकि आई थिंक बाकी दोनों चीज़ें सेल्फ पे डिपेंडेंट सेल्फ पे डिपेंडेंट है। लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी। और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी Very टोटली positive, एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क। तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री by saying I don't have time. तो अपने लिए समय निकालना, we should remember that I am the most important person in the world, because unless I am healed, I cannot do anything. I cannot achieve anything. That's very true. मैं कुछ भी नहीं I कर have met people, एक social organization में मैं थी, they said कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज सेइंग कि मैं लोगों के लिए हेल्प करूँगा, मैं इतने लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा इसके बारे में। लेकिन फाइनली आई थिंक क्योंकि हम खुद ही हील्ड नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं। क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए। और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है। सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी। अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है। खुद में विश्वास। आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं, डेफिनेटली। और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर सेल्फ एस्टीम, वही अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी सही सोचूंगी और वो ही बोलूँगी और वो ही करूँगी। तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे। जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे, औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा। और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले और हैं, दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी कि हाँ, दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं, ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत ईजी, और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत ईजी। ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है। सोचती कुछ और है, करती कुछ और है। जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज़ समय निकालना पड़ता है, जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं। वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं और कर एक्चुअली अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं, तो आंसर्स भी मिलने लग जाते हैं। आंसर सारे यही हैं, सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है, यू नो। तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, आपके अनुभव से
मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीजन कि मुझे क्या करना होगा हैज़ टू बी माइन। तो इफ़ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? माइंड साइलेंट। लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे, ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो एडवाइस मिलेगी, बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे, वो उनके लिए सही होगा। लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है। तो दैट इंट्यूशन पावर will also develop, respect for who am I and trust on myself। ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक हम कहते हैं मुझे सबकी जिम्मेवारी उठानी है, लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगेन क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमज़ोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमिजिएटली आई विल गेट दैट, नहीं मूव अवे। कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो, कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, एंड दैट विल टच वेरी क्लियरली। तो परमात्मा के साथ भी जब वो रिलेशनशिप होगा और अपने साथ इंटरनली, तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा, एंड डिसीजंस विल बी राइट, दे विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इंटेंशन बहुत राइट है अब कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब सोल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशंस प्योरीफाई होती जाएंगी, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा। तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू, सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे वो क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है। तो हर संकल्प की जिम्मेवारी मैं खुद उठा सकता हूँ, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हेयर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए। तो 3 चीज़ें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी, और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत इजी हो जाएगा। परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज़्यादा तलाश रहे थे। अगेन खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन ज़रूर करूँ जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहाँ पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि किस एस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें। एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता है, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो
बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा। तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ। बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्म स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे, वो फुल स्टॉप। ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, then you come back, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन आप so you are going on the seesaw। मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा। सो यू नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं, इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया, कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना। अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वही रिकॉर्ड की हैं और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही हैं और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, then that conflict will be there and then I will not be able to experience that। तो इसलिए सारा दिन में एक conscious attention रखना ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे, तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना, ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में 1 मिनट जो करें, दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज़ माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन। सो व्हाई एम आई यूजिंग इट, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज़ कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी। फिर कहें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नहीं, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन। क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए, शांति का। तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे। ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं। सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज़ हैं उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए। आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज़, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूँगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह। तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे, वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमें अनकंडीशनल लव मिलता है। वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट। ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई
एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं। ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस। तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देता ही रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ूं, माँ बाप के साथ जोड़ूं, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे। कोई दे नहीं पाया, तो फिर वो अंदर पेन आने लगा। जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है। That's cheating with myself, you know. The source is there, ready to give, and I'm saying I don't have time. And again, a relationship with my own self. In reality, who am I? उसके साथ जो रिश्ता है। सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफ़र रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है। और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है। सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें। कुछ क्षणों के लिए हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी। क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन। और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी, तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, यू नो। उसको बैठने ना दें और उसकी तरफ ही ना झुक जाएं कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया। नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है। तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन। कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें। अपने आप को देखें। सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ। इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और ख़ुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा अनुभव है जो सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है। और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज ना होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है।
तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को एक नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti Om